हिंदी का जो 100 नंबर का होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो व्याकरण का है। तो व्याकरण आज जिससे हम लोग को ज़्यादा सवाल उठाता है वह संज्ञा। तो संज्ञा से आज हम लोग रिलेटिव पढ़ेंगे, जिसे 4-5 ऑब्जेक्टिव उठाता है खास करके, और जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहता है बाबू। तो 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 को जो रहेगा व्याकरण रहेगा। तो आप 50 किताब से आप याद रखिएगा, आप 50 व्याकरण से याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादा कभी किताब वाले 40 दे देता है, व्याकरण वाला 60 दे देता है। तो हमें व्याकरण भी मजबूत करनी है। तो आपका पहले वर्ण पढ़ा दिया गया था, शब्द पढ़ा दिया गया है ना। लेकिन आइए आपको कुछ ही रिवाइज करवा देते हैं, इसके बाद चलेंगे। आप याद रखिए, सबसे पहले आप पढ़े थे वर्ण। वर्ण में आपका सबसे 2 पहले भाग होता है ना, और व्यंजन। ठीक है, ये इससे ज्यादा नहीं उठाता है ऑब्जेक्टिव, इससे उठाता है व्यंजन से, क्योंकि व्यंजन का 3 भेद होता है बाबू। ठीक है, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। ठीक है, आप इतना याद रखिए, जिसमें क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होता है। इसमें या रा ला वा होता है। ठीक है, इसमें आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछता है बिहार बोर्ड, किस प्रकार से, ये आप याद रखिए। आपसे पूछ दिया जाए यार अल्लाह व्यंजन का किसका भेद है, तो क्या बता सकते हैं? अंतःस्थ को बता सकते हैं। उसमें क्या होता है? 301। हाँ, याद रखिएगा। इसमें क वर्ग से लेकर इसका टोटल संख्या जो होता है बाबू 25। ये होता है 4, ये होता है 4, ये टोटल इसका व्यंजन की संख्या 33 होता है बाबू। कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसके बाद क्या कहता है? अब व्यंजन से ज्यादा रिलेटिव नहीं, ये आपको व्यंजन से पूछेगा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपको पढ़ना है शब्द। शब्द जो है, शब्द से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव उठाने का प्रयास करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो शब्द में आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको सबसे पहले याद रखिएगा। तो जब आप शब्द पढ़े हैं, तो शब्द में सबसे पहले आप बताइए कि शब्द का परिभाषा होता है क्या? वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मिलकर हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? शब्द कहते हैं। ठीक है, और शब्द जो है आपसे कोई पूछ दिया जाए कि सर आप शब्द जो बता रहे हैं वो शब्द किस क्वेश्चन से उठा सकता है? उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट या रचना या रूपांतर। तो आप रूपांतर की दृष्टि से मत रखिएगा, क्योंकि रूपांतर कभी पूछता नहीं, पूछता है उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट और रचना की दृष्टि से। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दिया जाए कि आपकी क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा एकदम, जिस प्रकार से आपसे पूछेगा वो देखिएगा। जैसे आप पढ़े हैं शब्द, ठीक है, तो शब्द आप पढ़े हैं, तो शब्द की महिमा क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। देखिएगा, आप पढ़ रहे हैं, जैसे शब्द पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो शब्द क्या है कि शब्द में आपकी ये 3 गुण है। ठीक है, यहां सबसे पहले आपको उत्पत्ति की दृष्टि से पूछेगा, या यहाँ पर आपकी रचना पूछ सकता है, या बनावट पूछ सकता है ना। यहाँ पर ही रूपांतर से पूछ सकता है। तो आप यहाँ पर ही पढ़िएगा, इसका 4 प्रकार का होता है। आप लोग पढ़े थे तत्सम, तद्भव, देशज। इसमें यहाँ पर 4 प्रकार के। सर पहला क्या होता है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, और ये आप पढ़े थे, इसमें भी 3 प्रकार के है ना। क्या क्या पढ़े थे बताइए? रूढ़ है ना, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, इसमें आप क्या पढ़े थे? आपका पढ़े थे बेकारी और अबेकारी।
आप ये पढ़े थे। लेकिन इसमें से पूछता है ज़्यादा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि कोई भी बच्चे आपको आंसर देना है, जैसा से पूछ दिया जाए कि पृथ्वी कौन सा शब्द है, क्या हो जाएगा? जिस बच्चे को याद होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो आपकी जिस प्रकार से इसे पूछता है, इसमें क्या पूछता है, जैसे इसका क्या अर्थ होता है, वैसा सब टूट जाए कोई अर्थ ना निकले। इसमें वैसा सब जिसका टूट भी जाए अर्थ और अर्थ भी निकले, है ना। जैसे में आप पे विद्यालय, विद्यालय को तोड़िएगा तो क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय, है ना। इसमें क्या कहता है, वैसा सब टूट जाए विशेष अर्थ बतावे। जैसे आपके बाबू एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, नोटबुक में इसे याद कर लिए, पूछेगा। जैसा से पूछ दिया जाएगा पंकज, पंकज कौन सी शब्द है, ये आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसकी एक परिवाचिक शब्द भी होती है, ठीक है। अब इसकी बेकारी या बेकारी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। संज्ञा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि संज्ञा से हमें बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, ज्यादा रिलेटिव सवाल पूछता है संज्ञा से, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे मैया बाबू लोग? संज्ञा पढ़ेंगे। अबे बताइए, संज्ञा का तो परिभाषा आप लोग को याद होगा। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बहुत तरह से आप याद रखिएगा संज्ञा क्या है, क्योंकि ये बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, और इसको एकदम बहुत से आप 6ठे 7वें 8वें से क्लास से पढ़ते होंगे, है ना। आइए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। जिस बच्चे को वर्ण नहीं पढ़े हैं, शब्द नहीं पढ़े हैं, वो जाकर डीएमसी चैनल बोधगया पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी ये रिवाइज चल रही है, क्योंकि शुरू ही पढ़ा दिया गया था, लेकिन आपको क्योंकि न्यू बैच 10 क्लास का है तो इसके बारे में आपकी बताई जाएगी। संज्ञा, संज्ञा कहते हैं किसको? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग? संज्ञा कहते हैं। किसी कहते हैं किसी वस्तु या किसी स्थान, व्यक्ति या नाम या भाव को जहां बोध करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे आपकी संज्ञा की परिभाषा तो आपको याद रखनी चाहिए, संज्ञा कोई भारी बात नहीं है। जैसे में आपसे पूछ दिया जाए कि सर हिमालय, हिमालय, हिमालय कौन सी संज्ञा होगी? तो हिमालय जो है एक पर्वत का नाम है, तो एक स्थान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ेंगे तो आपकी टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जितनी ज्यादा पढ़िएगा, जितने फोकस कीजिएगा, उतना ही आपकी ज्यादा महत्व मिलेगी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा लोग? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा आप लोग को याद होनी चाहिए। जिसकी याद नहीं है, नोटबुक में कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अच्छा, संज्ञा के टोटल क्या भेद होते हैं बच्चे लोग? 5 भेद। इसकी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला क्या होता है? तो पहला आप पढ़ सकते हैं जातिवाचक, जातिवाचक। दूसरा क्या होता है? व्यक्तिवाचक। तीसरा क्या है? भाववाचक भी कर सकते हैं, है ना। आपका समूहवाचक और द्रव्यवाचक, है ना, द्रव्यवाचक। आप इस बात को आप याद रख लीजिए कि सर 5 को से ही से हमें बिहार बोर्ड क्या पूछेगी? ऑब्जेक्टिव पूछेगी, क्योंकि 5 को से ही ज्यादा आपको याद रख, ये कम से कम है आपको संज्ञा से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछेगी तो आपको कम से कम 5-6 को पूछेगा। तो आप 5-6 नंबर के लिए रेडी रहिए, क्योंकि
एक नंबर का महत्व ज्यादा होता है। आप कोई हाई फाई जॉब में जाते हैं, जबकि मेरिट लिस्ट लगता है तो 0.001 नंबर से घट जाती है। तो इस बात को हमें जो पूरी जानकारी है, पूरी तैयारी करनी है और पूरी तरह पढ़ाई भी करनी है कि सर संज्ञा क्या है। संज्ञा की बहुत से सवाल ऐसे आते हैं जो बच्चे लोग को चकरा देता है। याद रहता है लेकिन क्या होता है कि भुला जाते हैं कि क क्या मारना है। जैसे अभी पूछे कि हिमालय, तो हिमालय बहुत सारे बच्चों को याद हो। हिमालय, तो हिमालय क्या एक पर्वत है, एक स्थान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन बहुत से आप बकाइएगा, टोटल का टोटल आपकी पूरी पढ़ा दिया जाएगा, पूरी की पूरी आपको क्वेश्चन इसका एक बार पूरा यूट्यूब चैनल पर आपको डाल दिया जाएगा। बोध गया पर आप जाकर पूरे चैनल के साथ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे, पहला क्या है, जातिवाचक। तो जातिवाचक जो क्या कहता है, किसी जाति का बोध हो, क्या करेगा, किसी जाति भर का बोध करेगा। क्या करेगा बेटा लोग, किसी जाति भर का बोध करेगा। ठीक है, उसका परिभाषा आप लोग लिख भी सकते हैं तो आपकी याद हो सकता है, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है संज्ञा। आइए हम लोग पहले किसको लिखेंगे, जातिवाचक को। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं कॉपी पेन लेकर रेडी रहिएगा। हम लोग क्या पढ़ेंगे, जातिवाचक। जातिवाचक कहते हैं किसको, कराए इससे जाति भर, किसके भर में यहां लोग, जाति भर का क्या करेगा, बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है। हम लोग उसे क्या कहते हैं, जाति वाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। सर आप कहते किसे, इससे जाति भर का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपको लिख दिया जाए, है ना, जैसे में आपकी हो गया गाय, है ना, आपका फल हो गया, नदी हो गया, है ना, मनुष्य हो गया, और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया जाए, इत्यादि कर दिया जाए। देखिए बच्चे लोग, अबे आपकी जातिवाचक हो चुका है और हर रविवार को 9 बजे से लेकर 9:45 तक आपकी व्याकरण चलेगी। जो बच्चे अभी तक डीएमसी चैनल बोध गया में नहीं जुट पाए हैं वो जुटे, है ना। और अब देखिए करे क्या, सर हम लोग जातिवाचक पढ़े, तो जातिवाचक में क्या कर रहा है, इससे जाति भर का बोध हो। क्या होनी चाहिए बेटा लोग, जाति भर का बोध होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। सर जैसे आप लिख दिया गाय, तो गाय तो आप बताइए क्या गाय एक है, अनेक है ना, अनेकों गाय तो जाति में आ जाएगा। अच्छा यहां पर आ गया फल, तो फल क्या है कि फल एक नहीं है, बहुत सारे। जैसे आपसे पूछ देता सेव, तो सेव क्या है, एक व्यक्ति में आ सकता था, लेकिन सेव का भी नाम है, कश्मीरी सेव हो गया, है ना। तो भाई जो नाम धर के बोध करे उससे आइए। नदी, आपसे नदी क्या है कि भारत में एक नदी नहीं अनेकों नदियां हैं। नदियां करेंगे नदी, तो नदी एक नदी नहीं, क्योंकि नदी का बहुत सा नाम है। जैसे आपको गंगा कह दिया जाए, जमुना कह दिया जाए, सरस्वती कह दिया जाए, ब्रह्मपुत्र कह दिया जाए, तो ये क्या हो जाता, व्यक्ति में आ जाता। लेकिन हमें क्या कर रहा है बेटा लोग, नदी, तो कौन सा नदी का रहे पता नहीं, तो हम लोग क्या मार के आएंगे। अब आइए मनुष्य, तो मनुष्य भी क्या है, एक जाति है। हम लोग भी एक क्या है, जाति। हाँ यह नाम धर के बोध कर देता, नाम धर के बोध कर देता, तो हम लोग क्या में आ जाते, व्यक्तिवाचक में आ जाते। जैसे बच्चे आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप याद रखिएगा, जैसे जिसको याद होगा आंसर तुरंत बताएंगे। फूल,
है ना, क्या हो जाएगा? पहाड़। जिनको याद होगा वो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे, इनकी तुरंत अभी देखी जाएगी। अब आई, इसके बाद क्या करा है कि अब जातिवाद के बाद आता है, क्या आता है बच्चे लोग? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या कहते हैं कि इससे किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध करेगा। ठीक है, अब आइए व्यक्तिवाचक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, और इसके बारे में आपको यहां से आपको पहले पूछ सकता है इसमें सर कौन कौन से सवाल पूछता है वो याद रखिए। सबसे पहले आपको पूछ सकता है मनुष्य, नदी, ये दो को याद रखिएगा। आप क्या क्या पूछेगा बेटा लोग? नदी और मनुष्य, दो ऑब्जेक्ट यहां से उठाने का प्रयास करेगा। आप इतनी याद रख लीजिए, क्योंकि सर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एक नंबर मिस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें टोटल के टोटल नंबर मिल जाए। तो भाई आप पढ़ाई प्रतिदिन कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है? व्यक्तिवाचक। अबे व्यक्तिवाचक क्या करा वो सुनेंगे। देखिए बेटा लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक, है ना। व्यक्तिवाचक कर है इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का क्या करेगा? बोध होता है ना। देखिए, करें इससे किसी एक व्यक्ति का बोध या पदार्थ का बोध करेगा। जैसे में सर, जैसे में आप देख लीजिए, अभी हम आप लोग से पूछे थे हिमालय। हिमालय हो गया, गंगा हो गया, है ना, पटना हो गया, है ना, रावण हो गया, इत्यादि। अब देखिए क्या कर रहा है? कर रहा है इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध करेगा। ठीक है, जैसे भी हिमालय, गंगा, पटना, रावण इत्यादि, है ना। आप इसमें से क्या सवाल पूछता है? अच्छा, जनवरी फरवरी का महीना याद होगा सबको बच्चे लोग को? जनवरी फरवरी का, इसमें जनवरी फरवरी का क्वेश्चन पूछ देता है। आज एक बार पूछ दिया क्या? अक्टूबर, ये पूछ दिया सर अक्टूबर कौन सी संज्ञा है? तो अक्टूबर क्या है? एक महीना का नाम है, मंथ का। जिसमें क्या मारनी है? अब पूछ दिया जाए आपसे कि सारे सोमवार, तो सोमवार क्या होता है? सप्ताह में एक बार आती है या हफ्ता में एक बार आती है? आती है कि नहीं? ये तो कंटिन्यू रोज नहीं आती है। तो आपसे क्या बोलेगा? व्यक्तिवाचक। तो आप याद रखिए, जनवरी फरवरी आए हो, चाहे महीना का नाम पूछ दे या आपके संडे मंडे से पूछ दे, व्याकरण में व्यक्तिवाचक मारनी है। सिर्फ नाम धर के बोलेगा तब। जैसे पूछ दिया जाए, अभी पूछा गया भैया मैया मई, मई कौन सी संज्ञा है? तो आप लोग क्या देखिए, बहुत सा लेकर समझ में आता है सर तो आप तो मई बताए नहीं है, महीना में तो आप गए नहीं है, सप्ताह में तो गए नहीं है, तो हम गलती मार देते हैं। तो आप याद रखिए मई, मई या अक्टूबर, अक्टूबर, ये
दो वो पूछता है, आप याद रखिए, चाहे मई पूछे चाहे अक्टूबर पूछे, तो क्या बताइएगा, क्या मारनी है? व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि सर ये दोनों एक महीना मंथ का क्या है? नाम है। जी हाँ, जितने भी जनवरी फरवरी आ जाए या संडे मंडे आ जाए, नाम लिखा हो एकदम आंख मूंद का नहीं मारिएगा, व्यक्तिवाचक मार देनी है। ठीक है। आपकी एक सवाल है जो अब इतना देर लेकर लोग बताएंगे, बताइएगा। राम, राम कौन सा संज्ञा होगा बाबू लोग? क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछे, बताइएगा जरा जल्दी में। हाँ, आपका पूछ दे पर्वत, पर्वत कौन सी संज्ञा होगी? पर्वत क्या होगा? तो जाति हो जाएगा, क्योंकि पर्वत एक नहीं अनेकों पर्वत है, कैलाश पर्वत है, हिमालय पर्वत है ना। तो आप बताइए, पर्वत जैसे हमें पूछ दिया जाए तो अभी लड़के लोग चौकड़ा जाते हैं। तो आप जहां नाम धर के बोध करेगा वो व्यक्तिवाचक में, जहां खाली जाति भर का बोध करेगा जातिवाचक में। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या बताया गया है? भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है बेटा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में जानकारी करेंगे हम लोग, है ना। भाववाचक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आई और अगला रविवार को ये फिर से आपकी रिवाइज करवाई जाएगी, है ना। ये आपका रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अब आइए हम लोग भाववाचक में। क्या चीज में हम लोग पढ़े बेटा लोग? भाव। ठीक है, अब देखिए भाववाचक में क्या करता है। भाववाचक इसमें क्या कहता है? कहता है इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण देखिए आपसे पूछे कि भाववाचक क्या है, कर इससे किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का क्या करेगा? बोध करेगा। क्या करेगा बेटा लोग? बोध करेगा। तो आप यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर ये हमें लिए क्या बताता है। इसमें से बच्चे क्या होते हैं? चौकड़ा जाते हैं। जैसे आपकी में देखिएगा बच्चे लोग, जैसे में सच्चाई, क्या बता सकते हैं? सच्चाई, है ना। आपका हो गया मिठास, है ना, बुढ़ापा इत्यादि। बहुत अभी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे है। ये आपको तुम सबसे पहले इसको तुम याद करके रख लीजिएगा बेटा लोग। बुढ़ापा, ये बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, है ना, ये आपका बचपना हो गया। इसमें क्या चीज में आएगा? भाववाचक में।
किसमें आएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। देखिए क्या कर रहा है, करे इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध करेगा, उसे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे भाववाचक। जैसे में क्या बताएं बेटा लोग? सच्चाई। सच्चाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये ना, मिठास, बुढ़ापा इत्यादि। अच्छा आपसे एक क्वेश्चन इसमें आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि बताइए सर, चौड़ाई, चौड़ाई का नाम सुने हैं? चौड़ाई, चौड़ाई पूछेगा क्या होगा? भाव होगा, क्योंकि इसको चौड़ाई का पता हम लोग लगाया नहीं जा सकता। ईमानदारी भाव है ना, बड़कपन भाव है ना। तो जहां आपकी भाव गुण आपकी बताई जा रहा है, धर्म बताई जा रहा है, स्वभाव बताई जा रहा है, तो आप समझ जाइए कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसमें से आप एक लड़का कोई भी बता सकते हैं, सबको बताइएगा। लंबाई तो क्या बता रहा है? भाव बता रहा है। कोई किसी आदमी को चलते देखते नहीं, कहते फलना ये आदमी बहुत लंबा था, तो इसकी भाव बताया जा रहा है। या वैसे बता दिया जाए कि राम बहुत सीधा आदमी है, तो राम सीधा आदमी जो है, तो आप समझिए कि राम बहुत सीधा होगा, है ना। तब ने इसकी क्या बताया जा रहा है? भाव बताया जा रहा है कि राम बहुत सीधा है। राम क्या है? बहुत सीधा है, तो इसकी भाव बताई जा रही है। इसका अंदर गुण बताया जा रहा है कि इसका गुण बहुत अच्छा है। इसके बाद क्या है? समूहवाचक। क्या पढ़ना है अभी हम लोग को? समूहवाचक, है ना। समूहवाचक में क्या कहता है वो सुनेंगे। अबे समूहवाचक में आइए। समूहवाचक में क्या कहता है? समूहवाचक, समूहवाचक में क्या कर रहा है? कर रहा है इससे समूह या क्या कर रहा है? समूह या समुदाय का बोध होता है। क्या कहेगा? बोध होता है। जैसे में आप देखिए, जैसे में वर्ग, सेना, है ना, सभा इत्यादि। बहुत इससे भी बहुत एक सवाल दूर उठाता है बेटा लोग। ये क्या उठाता है वो फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। ये क्या कर रहा है? करे समूहवाचक क्या है? करे इससे समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे वर्ग, वर्ग आपसे कह दिया जाए कि वर्ग, तो वर्ग में एक बच्चे हैं, बहुत सा है ना। सेना, सेना में एक आदमी जाता है, अनेकों। सभा में क्या एक आदमी जाएगा? नहीं। तो आपको यहां पर याद रखिए, कुछ पूछेगा सर, सेना आपकी पूछ सकता है। दाम VVI ऑब्जेक्टिव आपकी है। आपको क्या पूछेगा? सेना, भीड़, भीड़ भी क्या एक आदमी का भीड़ रहता है? नहीं। मेला, अधिकों का, क्योंकि आप कहिएगा सर मेला में अकेले आदमी जाकर पूरा मेला घूम के आ जाए, तो क्या ये आदमी को चल सकता है रोजी रोटी? मेला में तो बहुत सा आदमी जाना चाहिए, हाँ या ना बताइए। जैसे बाजार, बताए बाजार लगेगा तो एक आदमी से लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप सेना को याद रखिएगा, सेना पूछ सकता है। या चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। तो समझिए क्या हो जाएगा? अब आपका लास्ट क्या है? पांचवा द्रव। क्या है बेटा लोग? द्रववाचक संज्ञा, है ना। अच्छा द्रववाचक क्या कहते हैं? कह रहा है इससे किसी द्रव द्रव या
धातु का बोध होता है ना। जैसे में आप देखिएगा, जैसे में चांदी है ना, पानी है ना, सोना इत्यादि। हो गया। देखिए, करे द्रववाचक क्या करे, इससे किसी द्रव या धातु का क्या करेगा, बोध करे। अच्छा सर, इसमें द्रव कौन हो गया, पानी। क्या हो गया, और धातु क्या हो गया, सोना। चांदी भी क्या हो गया, सोना। धातु हो गया ना। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि पित्तल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पित्तल। तो पित्तल क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एक धातु है। अच्छा बताइए, जैसे घी क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो आपकी संज्ञा जो है आपकी बहुत अच्छी तरह से बता दिया गया है। जो आपकी जो आप वर्ण है और शब्द जो नहीं पढ़े हैं वो डीएमसी चैनल पर जाकर इसको रिवाइज कर लेंगे, और हर शनिवार को और रविवार को आपकी 9 बजे से लेकर 9:45 तक आपकी व्याकरण चलेगी। तो अगला जो इसके बाद क्या आता है, सर्वनाम। सर्वनाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, और सर्वनाम के बारे में आप लोग कुछ जानकारी करके आएंगे। और जो आपकी जो जितनी मिली है आपको बताया गया है कि कमेंट बॉक्स में आप जरूर देखेंगे। और जो अभी तक डीएमसी चैनल बोध गया को सब्सक्राइब नहीं किए वो करें, और जाकर लाइव क्लास में जुटने का प्रयास करें। थैंक यू।